नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम आपको एक ऐसे ब्रेथ टेकिंग फ्रॉड की बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरे अमेरिका में है। यह मामला है 4,300 करोड़ रुपए के लोन घोटाले का, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक को भी हिलाकर रख दिया। इस सनसनीखेज धोखाधड़ी के केंद्र में है भारतीय मूल के व्यवसायी बंकिम ब्रह्मभट्ट। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी खातों और झूठे ग्राहक बिलों का इस्तेमाल करके करोड़ों का लोन लिया और अब वह अमेरिका से गायब है। एक टेलीकॉम टाइकून कैसे अचानक एक भगोड़े बन गया, आइए देखते हैं इस पूरे हाई प्रोफाइल स्कैम का जाल कैसे बुना गया। भारतीय मूल के उद्यमी बंकिम ब्रह्मभट्ट पर अमेरिकी निवेश कंपनी ब्लैक रॉक और कई अन्य ऋणदाताओं से लगभग $500 मिलियन का लोन फ्रॉड करने का आरोप लगा है। यह मामला दूरसंचार उद्योग के दिग्गज बंकिम की दो प्रमुख कंपनियों ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिज वॉइस से जुड़ा है, जो उनके बैंकिंग ग्रुप के अंतर्गत आती है। ब्रह्मभट्ट ने कथित तौर पर फर्जी खातों और झूठे ग्राहक बिलों को लोन गारंटी यानी कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किया। इन फर्जी कागजातों के दम पर उन्होंने वित्तीय संस्थानों से करोड़ों रुपए का ऋण हासिल किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस धोखाधड़ी की व्यापकता को देखते हुए इसे ब्रेथ टेकिंग फ्रॉड की संज्ञा दी है। कौन है बंकिम ब्रह्मभट्ट? बंकिम ब्रह्मभट्ट का निजी जीवन काफी गोपनीय रहा है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने गुजरात के गांधीनगर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। उनके करियर की शुरुआत 1979 में भारत में हुई, जब उन्होंने पुश बटन टेलीफोन बनाने की एक यूनिट स्थापित की। समय के साथ उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया और सैटेलाइट डिश तथा मीडिया रिसीवर के निर्माण में भी कदम रखा। उनकी व्यापारिक सफलता को इस बात से समझा जा सकता है कि 2023 में उन्हें प्रतिष्ठित कैपसिटी मैगजीन की पावर 100 लिस्ट में शामिल किया गया था, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को सूचीबद्ध करती है। बैंकाई ग्रुप की वेबसाइट बताती है कि उनकी कंपनियां दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रदान करती है, जिसका ऑफिस न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में बताया गया है। धोखाधड़ी का जाल और दिवालियापन की अर्जी। ब्रह्मभट्ट पर लगे आरोपों के अनुसार उन्होंने अपनी टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो लोन लिया, उसे सुरक्षित दिखाने के लिए फर्जी ग्राहक बिलों और नकली खातों का इस्तेमाल किया। धोखाधड़ी का पता तब चला जब एक ऋणदाता HPS के कर्मचारी को कैरियॉक्स ग्राहकों से जुड़े कुछ ईमेल एड्रेस में अनियमितताएं मिली। विस्तृत जांच में सामने आया है कि लोन गारंटी के लिए जिन ईमेल्स का हवाला दिया गया था, वे नकली डोमेन से उत्पन्न हुए थे, जो वास्तविक टेलीकॉम कंपनियों की नकल कर रहे थे। जब HPS ने इस मामले को लेकर ब्रह्मभट्ट से संपर्क किया तो शुरुआत में उन्होंने सब ठीक होने का दावा किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने फोन कॉल का जवाब देना भी बंद कर दिया। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद अगस्त 2025 में उनकी कंपनियां ब्रॉडबैंड टेलीकॉम और ब्रिज वॉइस ने दिवालियापन के लिए आवेदन कर दिया। बंकिम ब्रह्मभट्ट ने भी अपनी कंपनियों के चैप्टर 11 के तहत सुरक्षा मांगने के ठीक उसी दिन यानी 12 अगस्त को व्यक्तिगत दिवालियापन यानी पर्सनल बैंकरप्ट के लिए अर्जी दी। रहस्यमय ढंग से गायब होना। धोखाधड़ी सामने आने और दिवालियापन की अर्जी देने के बाद बंकिम ब्रह्मभट्ट रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। जब HPS के कर्मचारी न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी स्थित उनके ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला और आसपास के लोगों ने बताया कि कई हफ्तों से कोई कर्मचारी अंदर नहीं आया। उनके गार्डन सिटी वाले घर पर भी ऐसा ही नजारा दिखा। ड्राइववे में भी 2 BMW, एक पोर्से, एक टेस्ला और एक ऑडी जैसी महंगी गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। पोर्च पर एक अनखुला पार्सल धूल से ढका हुआ मिला, जिससे लगा जैसे कोई अचानक सब छोड़कर गायब हो गया। HPS ने अमेरिकी अदालतों में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बैंकाई ग्रुप के अध्यक्ष संभवतः भारत चले गए। इस स्कैम की खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में सामने आने के कुछ ही घंटों बाद 30 अक्टूबर 2025 को बंकिम ब्रह्मभट्ट का सोशल मीडिया अकाउंट लिंक्डइन भी डिलीट पाया गया।
अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को बड़ा झटका। यह पूरा मामला अमेरिका के बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए एक बड़ा झटका है। ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनी को भी इस तरह की चालाकी भरी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने फर्जी कागजात, फर्जी संपत्तियां और नकली डोमेन का एक जटिल जाल बुनकर करोड़ों डॉलर का ऋण लिया और अमेरिका के सुदृढ़ वित्तीय तंत्र को भी धोखा दिया। अब अमेरिकी अधिकारी और ऋणदाता बंकिम ब्रह्म भट्ट को ढूंढने और उनसे पैसे की वसूली के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो देखा आपने, एक भारतीय मूल के व्यवसायी ने कैसे अमेरिकी वित्तीय इतिहास में इतनी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। यह मामला 4,300 करोड़ रुपए के चूने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन प्रणालियों पर भी सवाल उठाता है जिन पर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भरोसा करते हैं। उनकी महंगी गाड़ियां न्यूयॉर्क के घर के ड्राइववे में खड़ी हैं और वह खुद दिवालियापन की अर्जी देकर रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंकिम ब्रह्म भट्ट को भारत में वापस लाया जा सकेगा और अमेरिकी एजेंसियां उन्हें कब तक ट्रैक कर वापस पाती हैं। फिलहाल तो इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।